हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, देखिएगा। व्हेन ही वाज 15, जब एडिसन 15 वर्ष के थे तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उनके जीवन में घटना घटी, एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई, दैट अफेक्टेड कैरियर, जिससे उनका जीवन जो है प्रभावित हुआ, जीवन पर है ना प्रभाव पड़ा। ही वॉट वाइल ही वाज, जब ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक परीक्षण कर रहे थे इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तो एक कोने पर जो गाड़ी थी, ट्रेन थी, वो मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, एक अचानक से, सडन माना अचानक से, जॉल्ट माना झटका, तो अचानक से झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस, और बिट मीन्स टुकड़ा, वाइट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो टुकड़ा था, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, कैरेज मीन्स डब्बा, तो डब्बे के, बैगन के, फ्लोर मीन्स फर्श, फर्श पर एक फॉस्फोरस का टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली, इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट मीन्स होता बुझाना, इससे पहले वह बुझा पाते, इससे पहले आग को बुझा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तो न्यूज़पेपर में आग पहुंच चुकी थी, अर्थात लग चुकी थी, तो न्यूज़पेपर जो थे उनमें आग लग चुकी थी। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन किसके लिए, मदद के लिए चिल्लाए, राहत के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन, गार्ड तुरंत ही अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ ही दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और उन्होंने आग को बुझा ली, अर्थात तब आग को बुझा पाई। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, परंतु दैट वाज द एंड, बस यहीं पर अंत हो गया। किस पर, ट्रेन पर, रेलगाड़ी पर। क्या हुआ, एडिसन की नौकरी का यहीं पर अंत हो गया, यहीं पर डिसमिस कर दिया गया। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगली स्टेशन पर जाकर के उन्हें नौकरी से हटा दिया गया, भैया आप काम के नहीं हो, हटिए। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 वर्षों में, अगली 5 वर्षों में एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में जॉब किए। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने पुस्तकालयों का सही से प्रयोग किया, उन्होंने मतलब बहुत प्रकार, अच्छी प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। एंड मैट लाइब्रेरीज एंड मैट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री में जा करके बड़े विशेषज्ञों से मिले। समझ में आ रहा हो गया है ना, क्या है, विभिन्न शहरों में काम किया, और उसने पुस्तकालयों का सदुपयोग किया, ठीक है ना, सदुपयोग किया। और एंड मैट एक्सपर्ट्स, और क्या किया, फैक्ट्री में जाकर के, कारखानों में जाकर के विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, यह उनसे प्रश्न पूछते थे, एडिसन उनसे प्रश्न पूछते थे। लर्नड ए लॉट, लर्नड मान सीखते थे, ए लॉट मान बहुत सारा, फ्रॉम देम, और उन विशेषज्ञों से बहुत सारा सीखते थे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और आकर के वैसा ही अपने परीक्षणों में प्रयोग करते थे, है ना, और ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय काल के दौरान ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, और क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, थोड़े समय के लिए उन्हें बेरोजगार रहना पड़ा था, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। ही वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और जब क्योंकि परिश्रम की कभी हार नहीं होती है, एक बार वो अपने मित्र के साथ रुके हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह उसका जो साथी था, एडिसन का जो साथी था, वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करता था, कंपनी देयर, तो वहीं पर एडिसन का ये मित्र जो था वह नौकरी करता था। समझ में आ रहा होगा, मशीन है ना। आगे देखें, देयर इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मशीन थी वहीं पर। ऑन वन डे, एक दिन, द मशीन सडनली स्टॉप्ड, अचानक क्या हुआ, मशीन अचानक से रुक गई, क्या काम करना मशीन ने बंद कर दिया, स्टॉप्ड, रुक गई। एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, है ना, उसी समय, एट दैट टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने एक नज़र डाली मशीन पर, है ना, उन्होंने एक दृष्टि डाली द मशीन, एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और मशीन को उन्होंने रिपेयर भी कर दिया,
उन्होंने मरम्मत भी कर दी विद इन टाइम, थोड़े ही समय में, शॉर्ट टाइम में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो मैनेजर था कंपनी का उसने एडिसन को पसंद कर लिया एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे बहुत अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, यहाँ पर नौकरी करने के बाद क्या किया उन्होंने, पेड ऑफ माने अदा कर दिया, हिज डेब्ट माने अपना कर्ज, एडिसन पर जो कर्ज हो गया था उन्होंने अपना एडिसन ने कर्ज अदा कर दिया, एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला फिर सुधार ली। द नेक्स्ट 6 years, अगली 6 वर्षों में एडिसन मेड सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने 6 वर्षों में आविष्कारों की एक श्रृंखला बना डाली। सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों की श्रृंखला। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरी इन्वेंशन बहुत जल्दी से करने लगे। एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने बहुत सारा धन और नाम कमा लिया। इन 1877, इन 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, एक बार वो है 1877 में एक मशीन पर कार्य कर रहे थे, है ना, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, दैट जो कुड रिप्रोड्यूस माना पैदा कर सकती थी, उत्पन्न कर सकती, द ह्यूमन वॉइस, वह मानव मनुष्य जैसी आवाज़ पैदा करती थी, ये मशीन आदमी जैसी आवाज़ पैदा करती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष ही एक्चुअली मेड वन, और मेड बन का मतलब मशीन से है, और उन्होंने वास्तव में वैसी मशीन बना भी दी, अगली वर्ष उन्होंने वैसी मशीन बना दी। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसका नाम जो आज ग्रामोफोन कहते हैं, आगे कहेगा लेखक, तो इसे क्या कहते थे, टॉकिंग मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, लेकिन आज हम इसके क्या कहते हैं, ग्रामोफोन। टॉकिंग मशीन को बेटा क्या कहते हैं, ग्रामोफोन। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष जब उन्होंने ये मशीन बनाई, उसी वर्ष उन्हें कहाँ बुलाया गया, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया। कहाँ पर, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने व्हाइट हाउस में बुलाया। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, यह उसका नाम है, उस घर का नाम है जहाँ पर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो रहता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो रहता है, उसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ पर गए अपनी इस नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, किसको, प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, अपनी ये इस नई मशीन को दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ, अब ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वो है सफल हो गए और समृद्ध हो गए, खुशहाल हो गए। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर सेल्फ, उन्होंने किसको सौंप दिया ये, अर्थात वह ऋणी, उन्होंने ऋणी माना अपने आप को अपनी माँ की मदद के लिए, उन्होंने माँ मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ, एंड एनकरेज्ड, और प्रोत्साहन के लिए, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, तो उन्होंने कहा ये माँ की मदद, माँ का प्रोत्साहन और मेरा स्वयं का प्रयास, स्वयं का परिश्रम के लिए ही मैं इसके लिए ऋणी हूँ, आभारी हूँ। आगे देखिए छात्रों, इन मार्च 1878, 1878 में मार्च के महीने में ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपल यूज टू कैंडल एंड ओल्ड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग क्या करते थे, उस समय क्या करते थे लोग, उस समय या तो वो कैंडल से लोग जलाते थे या फिर मिट्टी के तेल के ऑयल जलाते थे, है ना, ऑयल लैम्प जलाते थे उन दिनों। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, क्योंकि उनके पास विद्युत का उपयोग करने के लिए बिजली नहीं होती थी। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत नहीं थी। एडिसन प्रोमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने लोगों से वायदा किया मैं 2 वर्ष में तुम्हें बिजली दे दूंगा। वैन ही सेड दिस, जब एडिसन ने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, देखिए जैसे बच्चे हंस पड़े थे एक दिन एडिसन पर। एडिसन ने पूछा था कि चिड़िया क्यों उड़ लेती है ना, पतंग क्यों उड़ लेती है, तो मैडम है ना, मैडम सही उत्तर नहीं दे पाई, उसी प्रकार से साइंटिस्ट भी आज हंस पड़े उनके ऊपर। दे सेड, उन्होंने कहा, किन्ने, साइंटिस्ट लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, है बहुत मुश्किल बात है ये खोजना, ये झूठी बातें हैं, उन्हें मतलब कल्पना दिखाई दी। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन को विश्वास था कि एडिसन कर लेंगे, ऐसा है, तो चिंता नहीं हुई एडिसन को, वरीड मन चिंतित होना, एडिसन बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। आगे देखिए, ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने और ज़्यादा कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 1000 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। कितने किए, 1000। बेटा ध्यान रखेंगे इन बातों का, ये ट्रू फॉल्स में आपको कम देंगे। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब के सब फेल हो गए, बेकार हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बेटा हम लोग एक बार फेल हो जाते हैं या आप कम नंबर आ जाते हैं तो आशा छोड़ देते हैं, रोने लगते हैं, बिलखते लगते हैं, लेकिन एडिसन ने 1000 प्रयोग कितने दिनों में कर पाए होंगे, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी।
आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, उन्होंने कहा मुझे अपने लोगों के सामने वायदा किया उसे निभाना है। मन में सोचा, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने मन में कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उन्होंने और ज़्यादा परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, समय उनके विरोध में चल रहा था, लेकिन वो समय के विरोध चल रही थी, है ना, रेस अगेंस्ट टाइम पे समय के विरुद्ध चल रही थी। एट लास्ट ही सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर ली। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 खोजें के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना ही लिया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 की नई वर्ष वाले दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने उनके वर्कर्स ने, कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट को लेबोरेटरी में स्थापित कर ही दिया। कब? 1880 में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, अमेरिका के सभी क्षेत्रों के लोग इस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रोमिस टू द पीपुल, एडिसन ने अपना वायदा लोगों से पूरा कर दिया था, दिखा दिया साइंटिस्ट को उन्होंने करके, जो हंस रहे थे। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 1882 में न्यूयॉर्क में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट जली थी। न्यूयॉर्क में 4 सितंबर 1882 को, नाम ये ध्यान रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव में आता है ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइट से चमक गया था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपने देश की सेवा भी की थी। एडिसन ने अपने देश की सेवा भी की थी, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, उस दौरान ही उन्होंने अपने देश की सेवा की थी। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 41 युद्ध उपयोग आविष्कार किए थे। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 41 बार, है ना, युद्ध जो थे, है ना, युद्ध के उपयोग के लिए आविष्कार किए थे। एंड वाज अवार्डेड फॉर मेडल फॉर दिस सर्विस, और इस सेवा के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया था, है ना, पदक भी मिला था उन्हें। इन 1929 अर्थात 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, 1929 में जो सिल्वर जुबली जो मनाया गया था, है ना, अर्थात वर्षगांठ 25वीं जो वर्षगांठ मनाई गई थी, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से, भव्य तरीके से मनाई गई थी। कब? 1929 में। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्हें स्वागत अर्थात सम्मान दिया, एंड ऑनर्ड हिम, और उन्हें उनका स्वागत किया एट ए बिग फंक्शन, इतने बड़े फंक्शन में। लोगों ने समझ में आ रहा होगा, आई होप। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक प्रेसिडेंट, एडिसन गॉट अप, खड़े हुए इस फंक्शन में, किसे? प्रेसिडेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। बट सडनली फैले, लेकिन अचानक से एडिसन बीमार हो जाते हैं। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 1931 को, 18 अक्टूबर 1931 को संडे की सुबह वो बेचारे दुनिया से चले गए। वह सितारा जिसने दुनिया को चमका दिया, वह 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया से चला गया। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ हैप्पीनेस, इस प्रकार से एक महान इवेंटफुल लाइफ अर्थात महान और ज्वलंत अर्थात बहुत ही अच्छे जीवन का एक मिसाल, उसने मानव जीवन को खुशियों और समृद्धता से भर दिया था, वो जिसका जीवन अंत हो गया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, इस महान व्यक्तित्व ने एक बार कहा था, जिसने समृद्धता और महानता से मानव जीवन को भर दिया था। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कुछ ऐसा नहीं खोजूंगा जो मानव जीवन को नुकसान करे या जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोगों को खुशियाँ देना। आई वॉन्ट टू मेक, मैं बनाना चाहता हूँ लोगों को खुशी। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, उसने ये भी कहा था कि संसार, दुनिया जो है, विश्व बहुत लंबे समय से अंधकार से जूझ रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और उन्होंने ये भी कहा था, मैं दुनिया को अधिक खुशियाँ और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ, मैं दुनिया को अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज दिस वर्ड, उसने अपने ये शब्द पूरा किया, अपने वायदा निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन, उसकी टॉकिंग मशीन है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आई। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और उनकी इलेक्ट्रिक बल्ब ने, इलेक्ट्रिसिटी ने आज हमें बहुत सारा प्रकाश और खुशियाँ से भर दिया है। टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश,
टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को एडिसन जैसे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एवरी गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर लड़की को, हर छात्र को, हर नागरिक को, हर विश्व के नागरिक को एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व के उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए और उन्हीं का अनुपालन करके व्यवसाय में बनने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये वर्ड मीनिंग और इसमें दिए बेटा वर्ड मीनिंग थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसरों से डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।